नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ। पिछली क्लास के अंदर हमने सर्किल पढ़ा था। आज की क्लास आपकी सर्किल की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद में आपको सर्किल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पढ़ते रहिए, और जो भी आपके पास किताब है उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो किसी में आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज की क्लास सर्किल की आज की क्लास लास्ट क्लास होगी। आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो हम आज ही क्लास का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर लास्ट आपका सर्किल का आज की लास्ट क्लास होगी। तो पहले मैं जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद में उस पर आधारित जो सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद में आपका सर्किल चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका कल से स्टार्ट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तो पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे मान लो कि आपके पास ये सर्किल दे रखा है, ठीक है, ये सर्किल दे रखा है। आपने इस बिंदु से एक रेखा आपने ये खींच दी, एक रेखा आपने ये खींच दी। इसको ए नाम दे दो, इसको बी, इसको ए डैश, इसको डी डैश, इसको बिंदु पी दे दिया। ये एच कोमा के है, ठीक है। अब यहां से देखो, इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा आपने ये खींच दी और इस बिंदु से एक स्पर्शरेखा आपने ये खींच दी, ठीक है। इसको नाम दे दिया जैसे मान लो P और इसको Q। इस बिंदु ने नाम दे दिया जैसे एक्स डैश कॉमा वाई डैश, और इसको दे दिया आपने जैसे एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। अब इस बिंदु P को आपने किस क्या किया बताओ, Q को मिला दिया। बिंदु P को आपने किससे मिला दिया, Q से मिला दिया। तो ये तो बिंदु आपके पास कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा, और ये बिंदु और ये रेखा आपके पास क्या कहलाएगी, ध्रुवी कहलाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जो सर्किल का समीकरण माना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाता है बिंदु एच कॉमा के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण। बिंदु एच कॉमा के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण। ये पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा एक्स एच प्लस वाई के बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपने स्पर्शरेखा में पढ़ा था सेम ऐसे कैसे, है ना, ठीक है। अगर आपके पास मान लो वर्ग का व्यापक समीकरण दे रखा है, व्यापक समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स एच प्लस वाई के प्लस जी इंटू एक्स प्लस एच प्लस एफ इंटू वाई प्लस के प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो यहां तक आपके मैंने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा दिया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो यहां से, तो ये था कि पास ध्रुवी हो गया। अब जैसे मान लो, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं इसको ना। अब जैसे मान लो कि आपके पास ये सर्किल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां से एक स्पर्शरेखा आपने यहां पर खींच दी इस बिंदु पर, है ना। जैसे मान लो एक स्पर्शरेखा आपने ये खींच दी, ठीक है, और एक स्पर्शरेखा आपने ये खींच दी, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये कहलाएगी आपकी स्पर्शजीवा, और समीकरण आपके पास सेम ऐसे कैसे रह जाएंगे, है ना। तो ये पढ़ा दिया था मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर। अब इन पर आधारित सवाल कर लेते हैं और फिर आज के बाद में ये सर्किल आपका खत्म हो जाएगा और फिर आपको अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं सवालों की ओर। देखो, आज की क्लास का पहला सवाल एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। देखो, आपके पास दे रखा है बिंदु -1,2 से वर्तो S1। S1 का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0 तथा S2 का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 पर खींची गई ध्रुवीय समांतर है, बराबर है, लंबवत है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद होने वाली। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, है ना। अब देखो, थोड़ी देर पहले जो मैंने ध्रुवीय का समीकरण लिखवाया था, अगर आपके पास व्यापक समीकरण दे रखा है तो क्या लिखवाया था, एक्स एच प्लस वाई के प्लस जे इंटू एक्स प्लस एच प्लस एफ इंटू वाई प्लस के प्लस सी बराबर 0। ये मैंने ध्रुवीय का समीकरण थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कल की क्लास में बताया था और आज की क्लास में भी ना। ये ध्रुवीय का समीकरण ये लिखवाया था। अब देखो, इस वर्ग पर ध्रुवीय का समीकरण क्या होगा, तो इस बिंदु पर एक्स एच के स्थान पर तो -1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस इसका आधा कर देंगे 3 y प्लस 2
प्लस 7 बराबर 0। इस फॉर्मूले में ना यहाँ पर x तो है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला लेंगे है ना, y प्लस के का स्थान कितना है 2। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2y प्लस का 3y, 3 दूनी 6 प्लस 7 बराबर 0। इसको लिख सकता हूँ माइनस का x प्लस 3 और 2 5y और 7 और 6 13 बराबर 0। ठीक है यार, अब इस बिंदु पर निकालेंगे ध्रुवी का समीकरण, तो वही फिर से वही काम, x h के स्थान कितना है माइनस का 1 प्लस y1 कितना है 2 प्लस इसका आधा कर देंगे 3x प्लस h के स्थान कितना है माइनस का 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2y प्लस का 3x माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 0। सोल्व करेंगे इसको, माइनस का x और प्लस का 3x कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2y ऐसे कैसे, ठीक है, और माइनस का 3 प्लस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, माइनस का x प्लस का 3x तो 2x आ जाएगा, 2y ऐसे कैसे, माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो आपने पहले वर्ग की ध्रुवी का समीकरण निकाल लिया, दूसरे वर्ग की ध्रुवी का समीकरण निकाल लिया। अब आपको ये देखना है कि समांतर है, बराबर है, लंबवत है, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने वाले। ठीक है, अब देखो याद करो क्लास 10th के अंदर जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर रेखा की 3 स्थिति होती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक बार समझे देता हूं, जैसे एक रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहली कंडीशन, अगर आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ये कंडीशन होती है कि समांतर होने की। इस कंडीशन में रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। यदि आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये कंडीशन होती है आपकी संपाती होने की। ठीक है, यदि आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो उस कंडीशन में आपकी रेखा होंगी जो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यदि आपके पास a1a2 प्लस b1b2 बराबर 0 हो, a1a2 प्लस b1b2 बराबर 0, तो वो कंडीशन होती है लंबवत होने की, लंबवत। ठीक है, देखो हालांकि मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको इसका, ये चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइन वाला यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना और आपको थोड़ा याद भी होगा। यदि आपके पास दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे रखा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे रखा है, तो आपके पास रेखा समांतर होंगी। कब होंगी बताओ, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उस कंडीशन में रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। यदि आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो रेखा कैसी होते हैं, समानुपाती होती हैं। यदि आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस कंडीशन में रेखा कौन सी होती है, प्रतिच्छेद रेखा होते हैं। एक अलग से, ये 10th क्लास में नहीं है प्रॉपर्टी है ना, इसको आप ध्यान रख लेना। a1a2 प्लस b1b2 बराबर 0 होता है, तो उस कंडीशन में रेखा कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, अब देखो यहां से, अब एक रेखा का समीकरण तो आपके पास ये आया और दूसरी रेखा का समीकरण आपके पास ये आया। अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं गुणांकों की इससे, तो ये आपके पास -1/2। ठीक है, a1/a2 का मान, b1/b2 का मान कितना आएगा बताओ, 5/2, c1/c2 का मान कितना आएगा बताओ, 13/-2। बताओ बराबर है क्या आपस में, नहीं है। कहने का मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन चला जाएगा बताओ, ये वाली कंडीशन चला जाएगा। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा की है, और प्रतिच्छेद कहां पर करेंगे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। देखो फिर से समझाता हूं एक बार आपको। देखो बिंदु -1,2 पर आपने क्या किया, इस रेखा की ध्रुवी का समीकरण निकाल लिया। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। फिर आपने क्या किया, इस बिंदु पर इस वर्त की ध्रुवी का समीकरण निकाल लिया,
और फिर आपके पास ये 4 कंडीशन है जो आपने कौन सी क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है। उनसे कंपेयर करके आपने देखा कि ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बताओ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने वाली रेखा है। ठीक है, नहीं आता है समझ में तो बैक करके वीडियो को फिर से देख लेना। आप चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर, और भी अच्छा सवाल। देखो आज की क्लास का अगला सवाल मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूं। देखो आगे पास दे रखा है वर्तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की उपनिष्ठ जीवा की लंबाई है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था उपनिष्ठ जीवा की लंबाई, उस पर बेस्ड सवाल है। और यहां से ये सवाल, इस टाइप के सवाल सेकंड ग्रेड में आते रहे हैं, तो मैं एक सॉल्व करवा देता हूं। इसके बाद में ध्रुवी पर और जो चल रहे हैं वो सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो देखो बीच में सवाल मैंने ले लिया इसको। अब देखो इसको हल करते हैं। मान लो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0। जब आप इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by बराबर 0। अब देखो आपसे पूछे क्या है उपनिष्ठ जीवा की लंबाई। उपनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होती है आपके पास, s1 माइनस s2 बराबर 0। यही करते हैं, घटा दो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख दो ना, वाई स्क्वायर और माइनस का 2by बराबर 0। घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 2ax प्लस का 2by बराबर 0। जब आप इसको -2 से बाहर देते हैं तो आगे आ जाएगा आपके पास ax माइनस by बराबर 0। अब देखो आगे, अब आपसे तो क्या पूछा बताओ, उपनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी है आपसे। तो अब देखो जैसे मान लो कि ये आपके पास सर्किल है, ठीक है। अब देखो उपनिष्ठ जीवा की लंबाई के लिए चाहे तो आप ये इक्वेशन काम में ले लो, चाहे आप ये इक्वेशन काम में ले लो, मैं इस इक्वेशन को काम में ले रहा हूं। ये आपके पास ये इस रेखा का समीकरण आ गया किसका बताओ, ax माइनस बी वाई बराबर 0 का। ये आपके पास इसका क्या बताओ, केंद्र का निर्देशांक बताओ, यहां से कितना आएगा a,0। आप यहां से देखो ये कितना आ जाएगा बताओ, इसकी लंबाई a आ जाएगी। अब आपने इस पर लंब डाल रहे हैं तो ये वाली लंबाई मिल जाएगी आपको, डालेंगे लंब इस पर, तो a इंटू ए माइनस बी इंटू 0 बटा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली लंबाई आ जाएगी, कितने आएगी, ए स्क्वायर बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली लंबाई आ गई प्लस ए स्क्वायर बटा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको तो ये लंबाई निकालनी है, ये केंद्र है, ये इस पर हम डाल रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो घटाओ, कर्ण का स्क्वायर में से ए स्क्वायर में से इसको घटाएंगे आप, इसका स्क्वायर करके है ना, तो a की पावर 4 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान रखना आप, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। फिर आप इसको करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम देता हूं जैसे ओ ए बी। ये आपके पास क्या आया बताओ, ए बी का होल स्क्वायर आया है। ठीक है, आपको तो ए बी का मान निकालने, तो इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ए बी आ जाएगा। इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पॉइंट को नाम दे दिया, इसे पी दे दिया मैंने। ठीक है, अब आपको तो इस पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है आपको, तो एपी की लंबाई निकालनी है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे बताओ, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ए बी किसके बराबर है, बीपी के बराबर निकाल है। तो आपको तो एपी का मान निकालना है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे बताओ, एपी का मान निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। 2ab बटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो इस सवाल को फिर से समझाता हूँ एक बार आपको ना। देखो क्या करेंगे, आपने इसको होल स्क्वायर कर लेंगे ना, इसको होल स्क्वायर से खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको वैसे खोल लेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर
प्लस a माइनस बी को होल स्क्वायर से इसको खोल लिया आपने। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालें तो s1 माइनस s2 बराबर 0 आएगा। तो यहां से जब आप इसको घटाएं तो ax माइनस by बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस तो बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या पूछा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी आपसे सवाल के अंदर, है ना। अब देखो जैसे मान लो ये सर्किल है, अब देखो इसके लिए चाहे तो आप ये इक्वेशन काम में ले लो, चाहे आप ये इक्वेशन काम में ले लो, कोई सी भी काम में ले लो। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को काम में लिया। इसका केंद्र तो कितना आएगा, a, 0 आएगा। अब इस केंद्र से आपने इस जीवा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो लंब की लंबाई बताया था पहले मैंने आपको फॉर्मूला निकालना भी। अब यहां से आपने इस पर लंब डाल दिया तो a को आप x के स्थान पर a और y के स्थान पर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर बटा अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप करेंगे इसमें तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर में से आप इसको घटा देंगे तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको तो ए बी का मान निकालना है तो इसका क्या लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको तो ए पी का मान निकालना है क्योंकि पूरी जीवा की लंबाई पूछी है आपसे। तो ए बी का मान, ए पी का मान कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2ab बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता है सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके आगे के सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं सवाल को। आपसे कह रहा है वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के सापेक्ष रेखा lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 के ध्रुवीय निर्देशांक है। ठीक है, अब देखो आपके पास मैंने बताया था, जैसे मान लो आपके पास ये सर्किल है। ठीक है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये आपके पास ये ऐसे होता था और ये आपके पास ऐसे होता था। ठीक है, ये आपके पास ऐसे होता था, यहां से एक सर्किल ऐसे आप स्पर्शरेखा खींचते थे। ठीक है, ये बनता था आपके पास। ठीक है, अब आप इसको इससे मिलाते थे, ये लाइन, और ये लाइन आपके पास क्या कहलाती थी, ध्रुवी कहलाती थी। अब देखो यहां से समझने की बात, ये बिंदु P है, इसको आप H को मैं K मान देते हैं। अब देखो यहां पर आपके पास ध्रुवी का समीकरण तो आपके पास दे दिया और आपसे किसका पूछ लिया, बताओ बिंदु P के निर्देशांक इस सवाल में पूछे हैं। इसका समीकरण तो आपके पास दे रखा है, इसका समीकरण आपसे पूछा है और साथ में सर्किल का समीकरण भी दे रखा है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए जैसे मान लो कि आपने वो पॉइंट क्या मान लिया जिस पर इस ध्रुवी का समीकरण होता है, क्या है ये दे रखा है, उसको आपने मान लिया, माना लेट पॉइंट P, इसको क्या मान लिया आपने, H, K मान लिया। अब इस बिंदु पर, इस बिंदु के सापेक्ष, बिंदु P के सापेक्ष वर्त की ध्रुवी का समीकरण निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, XH प्लस YK माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहां से समझने की बात क्या है, जो आपने ये समीकरण निकाला है XH प्लस YK माइनस 1 बराबर 0, ये वर्त की इस ध्रुवी का समीकरण आया है नहीं आया बताओ। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपके पास वर्त की ध्रुवी का समीकरण क्या दे रखा है बताओ, LX प्लस MY प्लस N बराबर 0। कहने का मतलब ये और ये रेखा दोनों समान है या नहीं है। अगर ये समान है, देखो ये रेखा का समीकरण भी आपके पास यही है और इस रेखा का समीकरण भी आपके पास यही है। तो याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब रेखा, ये रेखा का समीकरण दोनों समान है तो इसका रेखा कैसे होगी, सनुपाती होगी। और सनुपाती होने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होती है। ये कंडीशन थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको, सनुपाती होने के लिए। ठीक है, अब यहां से आप इसके कंपेयर कर दो, यहां पर x गुणा कितना है l, यहां पर कितना है बताओ h, या फिर पहले इसको ले लो h/l बराबर k/m बराबर -1/n। आपको तो h का मान निकालना है तो पहले इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड देख लिया आपने। तो h/l बराबर कितना बताओ, -1/n। h का मान निकालना है आपको तो h बराबर जाएगा -l/n। इसको देखो k बराबर कितना आएगा बताओ, गुणा करेंगे तो -m/n। तो दोनों नेगेटिव, कौन से बताओ, एक में ही है। देखो यहां से देख लो -l/n -m/n, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सवाल नहीं आता है समझ में तो बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। देखो आज की क्लास का अगला सवाल मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। देखो आपके पास दे रखा है सरल रेखा x प्लस 2y बराबर 1 का वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 के सापेक्ष ध्रुव है और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। जो हमने पिछला सवाल किया था सेम वैसा के वैसे सवाल है ना, आपको इसे पॉइंट लेना है, वो ध्रुव लेना आपको ना, माना ध्रुव आपने क्या मान लिया बताओ, H, K। ठीक है, अब इस ध्रुव के सापेक्ष आप इसके क्या निकालेंगे, ध्रुवी का समीकरण निकालेंगे। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपके पास,
तो ध्रुवी का समीकरण कैसे निकालें बताओ, इसमें सर्किल में एक्स एच के स्थान पर एक्स एच प्लस वाई के माइनस 5 बराबर 0। अब थोड़ी देर पहले बताया था ये ध्रुवी और ये ध्रुवी बताओ क्या है, समान है। तो अब इनकी कंपेयर कर लेंगे आप, h और x गुणा कितना होता है 1, k/2 बराबर, इसको थोड़ा सा हल करेंगे x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 आएगा ना। तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/-1, इससे कैंसिल हो जाएगा। पहला और तीसरा लेंगे तो h वाला कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको और इसको लेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, यानी कि 5,10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। अब लेते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल, काफी अच्छा सवाल है, उसको ध्यान से समझना और इसके बाद में आपके सर्किल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल, काफी अच्छा सवाल है। देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ और फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो आपके पास दे रखा है बिंदु 0,0 की वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा एक्स प्लस 2 न्यू वाई प्लस सी बराबर 0 के सापेक्ष ध्रुवी वर्त। देखो इसके सापेक्ष तो आपको क्या निकालना है, इसका ध्रुवी का समीकरण निकालना है। फिर आपसे कह रहा है कि ये ध्रुवी किसको बताओ, इस वर्त को स्पर्श करेगी यदि, और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। अब देखो बिंदु 0,0 की इसके सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण निकालते हैं। पहले तो एक्स एच होता है ना, एच के स्थान कितना है 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस लैम्बडा एक्स प्लस 0 प्लस म्यू वाई प्लस 0 प्लस सी बराबर 0। ये 0 कितना आएगा बताओ, लैम्बडा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपके पास किसका समीकरण आ गया बताओ, ये आ गया ध्रुवी का समीकरण आ गया। अब ये कह रहा है कि ये ध्रुवी इस वर्त को, ये ध्रुवी का समीकरण निकाल लिया, ये ध्रुवी इस वर्त को स्पर्श करती है। अब देखो स्पर्शता का प्रतिबंध पहली क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ऐसे करें, इस वीडियो को उठाएं यहाँ से पहले तो, और पहले शुरू से देखें, है ना। तो ध्रुवी का स्पर्शता का प्रतिबंध पढ़ाया था मैंने आपको, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अब देखो यहां से पहले आप इसको बताओ, व्यापक इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करेंगे पहले तो आप इसको। तो यहां से बताओ क्या आएगा, म्यू वाई बराबर ये इधर हो जाएगा तो माइनस का लैम्बडा एक्स माइनस का सी, y का मान निकालेंगे तो माइनस का लैम्बडा अपॉन न्यू एक्स माइनस का सी अपॉन एम। ठीक है, अब सी y बराबर एम एक्स प्लस सी से जब आप इसकी कंपेयर करते हैं तो सी आपके पास कितना है माइनस का सी अपॉन एम, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पर कितना है, ए स्क्वायर के स्थान पर आर स्क्वायर 1 प्लस एम, एम के स्थान कितना माइनस का लैम्बडा अपॉन न्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा न्यू आएगा। ठीक है, इसका न्यू कर लेना। ठीक है, इसका जब भाग देंगे तो आप यहाँ से न्यू को भाग देंगे तो माइनस का लैम्बडा अपॉन न्यू एक्स आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन न्यू आ जाएगा। तो सी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे तो न्यू स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर, इससे कैंसिल आ जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं फिर से समझाता हूँ इस सवाल को आपको एक बार। आपने क्या किया, इस बिंदु 0,0 के सापेक्ष इसकी क्या निकालेंगे, ध्रुवी का समीकरण निकाल लेंगे। जो आपके पास क्या आ गया बताओ, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि ये ध्रुवी इस वर्त को स्पर्श करेगी, तो आपको स्पर्शता का प्रतिबंध लगाना है, जो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर पढ़ाया था, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। ठीक है, उससे आप करेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो आज की क्लास के अंदर हमने सर्किल को ढंग से पढ़ा है। जो आपके पास अब सर्किल होता है कंप्लीट। अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, कौन से ले लेंगे, श्रेणी ले लेंगे। वहां से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके हर बार, है ना। श्रेणी ले लेंगे, इसमें आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, फिर समांतर गुणोत्तर हरात्मक, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। समांतर गुणोत्तर श्रेणी उसमें लगभग 5-6 चैप्टर आपके कुल मिलाकर, है ना। तो कल की क्लास में हम वो लेंगे, श्रेणी स्टार्ट कर देंगे। वहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये फिर आपके पास जो भी आपको पढ़ने का मन करता है, जो भी टॉपिक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।